एक बार की बात है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जंगल में यात्रा कर रहे थे। चलते चलते एक शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुजी, मैं हमेशा ध्यान में मन को नियंत्रित करने का प्रयास करता हूं, लेकिन मेरा मन बार बार भटक जाता है। मैं इसे कैसे नियंत्रित करूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हें इसका उत्तर एक अनुभव के माध्यम से मिलेगा। उन्होंने पास के झील की ओर इशारा किया और उस शिष्य से कहा, जाओ, इस झील से मेरे लिए पानी लेकर आओ। शिष्य झील के पास पहुंचा और देखा कि पानी बहुत गंदा था, क्योंकि कुछ देर पहले वहां कुछ जानवर गुजरे थे और पानी को गंदा कर दिया था। वह खाली हाथ वापस लौटा और बुद्ध से कहा, गुरुजी, झील का पानी गंदा है, मैं इसे कैसे लेकर आऊं? बुद्ध शांत स्वर में बोले, कुछ देर प्रतीक्षा करो, फिर से जाकर देखना। शिष्य बैठ गया और थोड़ी देर बाद फिर से झील की ओर गया। उसने देखा कि गंदगी धीरे धीरे नीचे बैठ गई है और पानी साफ हो गया है। उसने पानी लेकर बुद्ध को दिया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, जब तुमने पहली बार पानी लेने का प्रयास किया तब वह गंदा था, लेकिन जब तुमने थोड़ा समय दिया तो गंदगी अपने आप नीचे बैठ गई और पानी साफ हो गया। इसी तरह हमारे मन में भी विचारों की गंदगी होती है, और जब हम शांत होकर धैर्य रखते हैं तो हमारे मन के विचार भी धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। मन को जबरदस्ती नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि उसे समय देकर ध्यान में एकाग्र होना सिखाया जा सकता है। शिष्य ने बुद्ध की इस बात को ध्यानपूर्वक सुना और समझा कि मन को नियंत्रित करने का मार्ग ध्यान और धैर्य में छिपा हुआ है। जब भी हम जल्दबाजी में अपने विचारों को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं तो वे और अधिक भटकने लगते हैं, लेकिन जब हम धैर्यपूर्वक और शांत रहकर उनका सामना करते हैं तो वे अपने आप शांत हो जाते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में धैर्य और शांति का महत्व कितना आवश्यक है। जब भी हम परेशान होते हैं या हमारे विचारों में अशांति होती है, हमें कुछ समय शांत रहकर स्वयं को समय देना चाहिए। धीरे धीरे हमारी समस्याएं और चिंताएं शांत हो जाती हैं और हम स्पष्टता से सोचने में सक्षम हो जाते हैं। भगवान बुद्ध ने सरल उदाहरण के माध्यम से यह सिखाया कि मन का स्वभाव भी पानी की तरह ही होता है। यदि हम जल्दबाजी या तनाव में इसे नियंत्रित करने का प्रयास करेंगे तो यह और अधिक गंदा हो जाएगा। लेकिन जब हम शांति और धैर्य के साथ मन का निरीक्षण करते हैं तो यह धीरे धीरे शांत हो जाता है, और तब हमें सच्ची शांति और आंतरिक संतोष की अनुभूति होती है।